नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। एक शेफ थी। एक बार उनकी बेटी उनसे बहुत शिकायत कर रही थी लाइफ को लेकर कि पापा लाइफ बहुत मिजरेबल है। वो किसी चीज से परेशान थी। पिताजी ने उसे बोलकर कुछ समझाने के बजाय उसे लेकर किचन में गए क्योंकि वो एक शेफ थे, तो उसी भाषा में समझाना बेहतर समझ रहे थे। उन्होंने पानी लिया, गैस पे चढ़ाया गर्म करने को और सभी में कुछ कुछ चीजें डाली। एक पटेटो, एक बर्तन में एक आलू, दूसरे में एक एग, एक अंडा डाला और तीसरे में डाला उन्होंने कॉफी बीन्स। जब पानी उबलने लगा तब तक अपनी बेटी के साथ वो चुपचाप बिना एक शब्द बोले बैठे रहे। जब पानी उबल गया, चीजें पक गई, उन्होंने वन बाय वन पटेटो को बाहर निकाल के रखा, एग को बाहर निकाल के रखा, इन कॉफी अलग रखा और अपनी बेटी से पूछा, तुम्हें इसमें क्या समझ में आया? उसने आलू को देखकर कहा कि ये एक बॉइल्ड पटेटो है, बॉइल्ड एग है। और जब कॉफी के बारे में बताई तो उसके चेहरे में एक छोटी सी स्माइल आ गई क्योंकि उसे उसका एरोमा बहुत पसंद आया। ध्यान रखिए कि तीनों के सामने सेम एडवर्सिटी थी, बॉइलिंग वाटर। तीनों ने उसका सामना अलग अलग तरीके से किया और सब में अलग अलग चेंजेस हैं, सब ने अपने अनुसार रिएक्शन दिए। आलू जो पहले बहुत सख्त था, हार्ड था, वो अब कमजोर पड़ गया, नर्म हो गया, वीक हो गया। जो एग था, जो लिक्विड फॉर्म में था, जो इतना कमजोर था कि उसे बचाने के लिए एक थिन शेल की जरूरत थी, लेकिन जब उसे बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में लाया गया तो अब वो बहुत कठोर हो चुका था, हार्ड हो चुका था। इन दोनों से अलग कॉफी बीन्स जब बॉइलिंग वाटर के संपर्क में आई तो उसने पानी को ही बदल दिया और कुछ नई चीज बना ली। तो बच्चे, तुम इनमें से क्या बनना चाहती हो? क्या तुम आलू की तरह वीक हो जाना चाहती हो या एग की तरह हार्ड या सख्त हो जाना चाहती हो, या तो तुम एक कॉफी बीन्स की तरह पानी को ही बदलकर कुछ नया चीज बनाने में माहिर होना चाहती हो जो ना सिर्फ तुम्हें खुशी दे बल्कि किसी और की भी खुशी का कारण बने? तीनों ने सेम एडवर्सिटी झेली, लेकिन तीनों का रिएक्शन अलग अलग था। तो परेशानी सभी के लाइफ में आती है। कोई उस परेशानी को ही अपना मोटिवेशन बना लेता है और उससे बाहर निकलने और लोगों को निकालने का रास्ता बनाता है, जिससे उसकी खुद की भी मदद हो सके और दूसरे की भी। और कुछ और लोग होते हैं जो उस परेशानी से ही कमजोर होकर टूट जाते हैं या हमेशा के लिए खुद को ही परिवर्तित कर लेते हैं। जबकि जो कॉफी बीन्स की तरह होता है, वो उस परेशानी को अपने ऊपर लेके, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके एक नए तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता बनाता है और कुछ नई ही मंजिल तक पहुंच जाता है। सो परेशानी जो भी हो, डरे नहीं, घबरा नहीं। परेशानी किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन जो उन परेशानी को हरा कर आगे बढ़ते हैं वही सफल होते हैं। तो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन आपको कल की क्लास में दिया था, बोला था कि ये क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होता है। तो क्या किसी ने ट्राई किया? नहीं किया तो चलिए आज साथ में बनाते हैं। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस आपको इस इक्वेशन में यही लिख देना है, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 बटे ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? घात में 4 है तो आप इसे कैसे लिखोगे? ए की घात 2 का स्क्वायर माइनस बी की घात 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसे अब इस फॉर्मूले में रखें तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हर में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो इस अंश के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये है वो अगेन ये फॉर्मूला का फॉर्म है, तो आप इसे क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप जस्ट इस ए प्लस बी, ए माइनस बी को इस जो आपको वैल्यू दी हुई है ए और बी की, उसमें रख दे। तो ए की वैल्यू क्या है? 0.6 प्लस 0.5 जो बी की वैल्यू है, इसका मल्टीप्लीकेशन 0.6 माइनस 0.5। तो आपको यहाँ से क्या मिला? 0.6 और 0.5 को ऐड करें तो 6 और 5 क्या होता है? 11 होता है। तो 1.1 गुणित 0.6 में से 0.5 को यानी 6 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 0.1। तो आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 11 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 11। अब आपको पॉइंट्स कहाँ लगाने हैं? यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, मीन्स टोटली आपको पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए। तो यहाँ से 0.11 ये इस प्रश्न का आपको आंसर मिला। आपको मैंने समझाया है इसलिए इतना समय लगा है, वरना एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट इसे मेंटली अपने विचारों में ही सॉल्व करके आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी, बस इतना ही करके क्वेश्चन खत्म करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 893 प्लस 786 की घात 2, 893 माइनस 786 की घात 2, 893 गुणित 786। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे इसे ए
और बी मान ले और दोनों का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रख के इसको प्लस और माइनस करने की कोशिश करें। तो आप क्यों करेंगे, आप जो भी करेंगे उससे पहले आपको देखना होगा कि हर में क्या है। वहां पे हर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, जिससे आपको पता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ चीज है ही नहीं, यहाँ पे है। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ की जो संख्या है, यहाँ की संख्या, यहाँ की संख्या बिल्कुल सेम है, तो आप इसे मान सकते हैं ए। तो आप 893 को क्या माने अभी के लिए ए, और ये जो 786 है, 786 है, 786 है, 786 को आप मानेंगे बी। ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। आप नंबर्स को देख के डरे नहीं, ये भी सेकंडों में सॉल्व होने वाला प्रश्न है, लेकिन आपको फॉर्मूला यूज करने से पहले देखना होगा कि हर में क्या है। तो हर में है a इंटू बी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए बी है, ए बी। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरीके से फॉर्मूले का यूज करना है जिससे कि ए बी के फॉर्म में ये आए और ये कैंसल आउट हो सके। तो आप इसे ए माने हैं, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो आप इस प्रश्न को जब आगे सॉल्व करें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे माइनस है, उसे भूले नहीं, जो भी माइनस लगाएं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय a इंटू बी। ये बात समझ में आई। इसके बाद आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो प्लस ए स्क्वायर है वो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है वो इस माइनस की वजह से माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस 2ab है वो इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे एज इट इज लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय ए बी। आपको बात समझ में आई, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस और माइनस प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस हो गया, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस हो गया, बचा आपके पास क्या, 4ab डिवाइड बाय ए बी। तो ये जो ए बी है उस ए बी से कैंसिल और आंसर आपको क्या मिला, 4। तो ये जो 2ab था इस 2ab से जुड़ गया, मिला आपको 4ab, ab और ab कैंसिल आउट हुआ, आंसर मिला आपको 4। तो जब आप अभी प्रैक्टिस के दौरान जब इन प्रश्नों पर अभ्यास कर लेंगे, एग्जाम में आप ये प्रश्न देखते ही 4 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिन्हें ये चीज पता है क्यों नहीं होगा उनका एग्जाम में सिलेक्शन, और आपको जिनको ये चीजें नहीं पता है कैसे होगा उनका एग्जाम में सिलेक्शन। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार इसे देख लिया, इसे अभ्यास करें, जो प्रश्न मैं कराती आ रही हूँ उनका रिवीजन करते चले, आपको एग्जाम में ये समय बचाने में हेल्प करेगा। तो बच्चों वैसा ही एक और बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपको कल बना कर लाने के लिए देकर जा रही हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय ए प्लस बी। आपको ए और बी का मान दिया हुआ है, आपको इसका मान लेकर आना है। मैंने जो अभी कराया उससे भी कहीं इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, कुछ नहीं तो ओके या यस या नाइस, कुछ जो आपके मन में आ रहा हो वो जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे ऐसे कुछ और प्रश्नों के साथ जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिल रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।